एक राइटर है। एम का एक ही ड्रीम है, एक सक्सेसफुल नोवेलिस्ट बनना, जिसके लिए एम काफी समय से नोवेल भी लिख रही है। लेकिन हर बार एडिटर एम का नोवेल रिजेक्ट कर देते हैं, नोवेल में कोई न कोई कमी निकाल कर। लेकिन फिर भी एम हार नहीं मानती और नोवेल को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। एम की कजन सिस्टर ओम उसे बताती है कुछ बड़े बिल्डर्स तुम्हारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है और वो तुम्हें इसके लिए हाई अमाउंट देने को तैयार है। लेकिन एम मना कर देती है, ये घर तो मेरे मरने के बाद ही बिकेगा। एम अपना घर इसलिए नहीं बेचना चाहती क्योंकि उसका घर उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी उसके पास बची है। एम किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स की यादों को नहीं बेचना चाहती। ओम एम को बताती है पर तुम्हारे पास कोई सुटेबल जॉब नहीं है, नोवेल भी तुम्हारी कुछ खास चल नहीं रही, तो बिना पैसों के सरवाइव कैसे करोगी। एम बताती है मैं मैनेज कर लूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओम को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ओम इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड भाव को बताती है। भाव ओम को एक बुरी खबर देता है, पर मेरी जॉब चली गई है और जो पैसे उधार मैंने लोगों से लिए थे वो मुझे बार बार कॉल कर परेशान कर रहे हैं। ओम ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से कोई फंड नहीं, कैसे सब मैनेज होगा। तभी ओम को उसी बिल्डर का कॉल आता है जो एम की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। लेकिन ओम उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि जिसका घर है वो उसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। पाओ ओम से पूछता है किसका कॉल था। ओम बताती है कुछ बड़े बिल्डर्स एम का घर खरीदना चाहते हैं, अगर मैं वो घर उनको दिलवा दूंगी तो वो मुझे अच्छा खासा कमीशन देंगे। ये सुनकर पाओ को एम का घर बेचने का आइडिया आता है। पाओ और ओम मिलकर बड़ी खुशी के साथ एम के घर जाते हैं और उसे बताते हैं तुमने कोरिया का ट्रिप जीता है। एम खुश हो जाती है और साथ ही शोक भी, मैंने कब जीत लिया। ओम बताती है पाओ को ऑफिस से कोरिया के ट्रिप की टिकट मिली है, वो काम में बिजी है और मैं जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती, तो तुम चली जाओ। वैसे भी तुम्हें अपने नोवेल लिखने के लिए अपना माइंड फ्रेश करने की जरूरत है। एम ट्रिप पर जाने के लिए खुश हो जाती है पर फिर मना कर देती है, ये कहकर कि वहाँ मुझे होटल और खाने पीने पर खर्च करना पड़ेगा। ओम बताती है फ्लाइट के साथ एकोमोडेशन भी फ्री है। ये सुनकर एम कोरिया के ट्रिप पे जाने के लिए हाँ बोल देती है। ओम एम से ट्रिप के पेपर के नाम पर प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा लेती है। एम भी एक्साइटमेंट में बिना पढ़े ही साइन कर देती है। एम एक्साइटेड होकर ट्रिप पर जाने की तैयारी शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे ओम और उसका बॉयफ्रेंड पाओ एम को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। फ्लाइट में एम की फर्स्ट मीटिंग माइक से होती है। माइक एक फेमस सेलिब्रिटी है और लड़कियों में काफी पॉपुलर। माइक सिंगर के साथ एक्टर भी है, लेकिन माइक का इंटरेस्ट एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में है। माइक भी एक प्रोजेक्ट के लिए कोरिया जा रहा होता है। माइक एम को बोलता है तुम मेरी सीट पर बैठी हो। एम सीट चेंज कर लेती है, लेकिन एम विंडो से बाहर का व्यू देखकर एंजॉय करना चाहती है। माइक को डिस्टर्ब हो रहा होता है। एम माइक को बताती है मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। माइक एम से परेशान होकर उसे विंडो वाली ही सीट दे देता है। एम माइक को बोलती है तुम्हारा फेस जाना पहचाना लग रहा है, तुम वही फेमस एक्टर हो ना। पर एम को याद नहीं आता कौन सा फेमस एक्टर। एम नाम याद करने की कोशिश करती है। माइक खुद ही अपना नाम एम को बता देता है। इसके बाद एम फ्लाइट में फ्री फाइन देखकर ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। माइक देखता है ये लड़की सच में पागल है। एम माइक को परेशान करती है। माइक का दिमाग खराब हो रहा होता है एम की उल्टी सीधी हरकतों से। इसके बाद एम माइक पर वोमिट भी कर देती है और वोमिट कर नीचे गिर जाती है। माइक उसे इग्नोर कर जा रहा होता है। एम माइक को पकड़कर रोकती है, जान कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर। माइक ये सुनकर एम्बैरेस हो जाता है, लोग गलत समझे। उससे पहले माइक एम को उठाकर वॉशरूम में छोड़ आता है और वापस आकर दूसरी सीट पर बैठ जाता है। तभी एयर होस्टर एम को वापस सीट पर लाकर बिठा देती है। माइक को एम पर हंसी आ रही होती है। दोनों कोरिया पहुंच जाते हैं। माइक देखता है एम भी उसी होटल में है जिसमें वो रुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम गाय नाम के एक लड़के से मिलती है, वो उसी होटल का ओनर होता है। एम और गाय की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। गाय को एम का फ्रैंक नेचर काफी पसंद आ जाता है और एम को गाय का काइंड नेचर अच्छा लगता है। एम गाय को उसे कंपनी देने को कहती है क्योंकि गाय को थाई आती है। दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देते हैं। इसके बाद गाय माइक से मिलता है। माइक और गाय बचपन के गहरे दोस्त होते हैं। माइक गाय से पूछता है और अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। गाय बताता है नहीं, पर आज मैं एक लड़की से मिला जो काफी क्यूट थी
और वो भी थाईलैंड में ही रहती है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी थाईलैंड में ही वापस शिफ्ट हो जाऊँ। माइक ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि माइक जिस लड़की को पसंद करता है वो थाईलैंड में ही रहती है। उसका नाम मिंत्रा है। मिंत्रा भी गाय और माइक की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। माइक मिंत्रा को पसंद करता है और मिंत्रा गाय को पसंद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम को पता चलता है उसकी सिस्टर ओम ने 5 दिन की जगह 2 डेज का होटल बुक किया था और उसे अभी होटल से चेकआउट करना पड़ेगा। एम को समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। तभी गाय रिसेप्शन पर आकर एम को पहचान लेता है। एम गाय को बताती है शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। मेरी सिस्टर ने 5 डेज का होटल बुक किया था और ये बोल रही हैं 2 दिन की ही बुकिंग हुई है। गाय रिसेप्शनिस्ट से दोबारा कंफर्म करता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है यहाँ 2 दिन की ही बुकिंग दिखा रहा है। गाय एम को एक बार इस बारे में अपनी सिस्टर से बात करने को कहता है। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। एम अपनी सिस्टर को कॉल करती है पर वो रिसीव नहीं करती। एम परेशान हो जाती है। वो 3 दिन कहाँ बिताएगी। होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं है और नए देश में कोई जान पहचान वाला नहीं जिससे मदद ले सके। तभी एम को माइक का एक पोस्टर दिखता है और उसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। एम माइक के पास जाती है। माइक एम को बोलता है पहला, मेरे फैन क्लब के साथ मैच करने की सोचना में मत, और दूसरा, तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप की नहीं हो। एम माइक को बोलती है हो गया तुम्हारा तो मैं बोलूं। पहली बात, मैं तुम्हारी फैन नहीं। दूसरी बात, तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप के नहीं। तीसरा, तुम फेमस होगे पर मैं तुम्हें नहीं जानती। इवन मैंने आज तक तुम्हारा कोई सॉन्ग भी नहीं सुना। माइक को सुनकर गुस्सा आता है और उसे अपने रूम से निकालता है। एम माइक को रोकती है। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। वैसे भी हम दोनों थाईलैंड से हैं। मैं वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। माइक ये सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। एम बोलती है हंस क्यों रहे हो। माइक बताता है आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मजाक करते हुए किसी को नहीं देखा। एक लड़की स्ट्रेंजर लड़की के रूम में जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है क्योंकि दोनों एक ही देश के हैं। और माइक एम को बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में बिलीव करूंगा। एम बोलती है 40,000 ही मांगे हैं, 40 लाख नहीं। माइक बोलता है फर्क नहीं पड़ता कितना मांगा, ये बताओ तुम्हारे पास इतना दिमाग आया कहाँ से ये सोचने का। मैं तुम्हें पैसे उधार क्यों दूंगा, हमारा क्या रिलेशन है आपस में। एम बोलते हैं क्योंकि हम दोनों थाई हैं। माइक एम पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाता है। एम माइक को बोलती है क्या तुम पागल हो, मैं सिर्फ तुमसे हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि यहाँ किसी को जानती नहीं। लेकिन माइक कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है और एम को उठाकर अपने रूम से बाहर पटक देता है। इसके बाद एम को अपने कैमरे में गाय के साथ अपनी फोटो दिखती है जो उसने उसके साथ क्लिक की थी। एम को एक नया आइडिया आता है। एम वो फोटो माइक के पास जाकर दिखाती है और बोलती है इसने मुझे धोखा दिया। पहले इसने मुझे शादी करने के बहाने थाईलैंड से यहाँ बुला लिया और शादी वाले दिन गायब हो गया। माइक एम को बोलता है इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। एम रोने धोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है। गाय ने मुझे एक दूसरी लड़की के चक्कर में छोड़ दिया। मेरे पास बस अब फ्लाइट की टिकट्स बची हैं, तब तक मैं बेचारी कहाँ रहूंगी। माइक को समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। एम माइक को धमकी देती है मैं थाईलैंड वापस जाते ही तुम्हारे फ्रेंड गाय के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी, उसका सारा करियर खराब हो जाएगा। मैं कितनी स्टूपिड हूँ जो उस जैसे चीटर के प्यार में पड़ गई। माइक एम का ड्रामा देखकर पैसे देने को तैयार हो जाता है पर एक कंडीशन रखता है तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। पैसे मिलने के बाद तुम मेरी फ्रेंड गाय की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करोगी। एम एग्री हो जाती है और साइन कर देती है। माइक एम को उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी लिखने को कहता है। एम लिखने से मना कर देती है। माइक बोलता है अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। ये सुनकर एम माइक को अपना नंबर शेयर कर देती है। माइक एम को बोलता है मेरी फ्रेंड की लाइफ से दूर रहना। एम कहती है पक्का दूर रहूंगी। माइक एम को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। एम को भी बुरा लग रहा होता है माइक से झूठ बोलकर पैसे लेने के लिए और डिसाइड करती है थाईलैंड वापस पहुँचते ही माइक को उसके सारे पैसे वापस कर देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम कोरिया ट्रिप एंजॉय कर वापस थाईलैंड आ जाती है। घर पहुंचते ही एम देखती है उसके घर का सारा सामान गायब है। एम अपनी फ्रेंड ओम को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करती। इसके बाद एम पाओ के घर जाती है ओम का पता करने के लिए और वहाँ उसे पता चलता है पाओ और एम कुछ दिन पहले ही साथ में कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और साथ ही ये भी पता चलता है शायद उनका कोई जैकपॉट लग गया है क्योंकि दोनों काफी खुश थे।
एम ये सुनकर समझ जाती है ओम और पाओ ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग एम को एक और शॉक लगता है। एम को बिल्डर से पता चलता है उसका घर विद फर्नीचर उसकी सिस्टर ने किसी और को बेच दिया है और उसे एक वीक में ये घर खाली करना होगा, क्योंकि घर का नया ओनर एक वीक के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एम ये सब सुनकर शॉक में ही चली जाती है। माइक मिंत्रा से मिलने चाहता है और उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। तभी मिंत्रा को काय का कॉल आता है। काय मिंत्रा और माइक को अपने साथ डिनर पर उसके साथ चलने को कहता है। मिंत्रा हाँ बोल देती है। माइक को गुस्सा आता है। जब उसने मिंत्रा से पूछा तो उसने मना कर दिया। तभी माइक को गे की गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है, यानी एम का। माइक एम को कॉल करता है। एम पूछती है तुम कौन हो? माइक बताता है वही जिसने तुम्हें कोरिया में पैसे उधार दिए थे। एम को याद आ जाता है। माइक एम को एक स्टोर के पास मिलने के लिए बुलाता है। एम डर जाती है। उसे लगता है माइक को पता चल गया है उसने उसे झूठ बोला है और वो उसे जेल भेज देगा। एम स्टोर के बाहर माइक का इंतजार कर रही होती है। माइक वहाँ आता है और एम को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। माइक एम को बोलता है आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना है। एम बोलती है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर क्यों जाऊंगी? माइक बोलता है भूलो मत जो मैंने कोरिया में तुम्हारे लिए किया था। एम बोलती है ये तो जबरदस्ती है, हो सकता है मैं फ्री ना हूँ आज रात, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए क्या मैं जाना चाहती भी हूँ या नहीं। ये सुनकर माइक बोलता है लो अब पूछ लेता हूँ, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? माइक एम का जवाब सुने बिना ही उसे कुछ पैसे देता है और एक अच्छी सी ड्रेस खरीद कर शाम को डिनर के लिए तैयार होने के लिए कहता है और साथ ही माइक एम को बिल भी देने को कहता है, क्योंकि माइक को एम पर जरा भी बिलीव नहीं। शाम को माइक एम को पिक करने जाता है। माइक एम के बदले हुए लुक को देखता ही रह जाता है। एम बोलती है लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल। माइक बोलता है सपने थोड़े कम देखा करो। एम माइक को बिल देती है और बचे हुए पैसे भी ये मेरी तरफ से अपने लिए टिप समझना। माइक को एम का एटीट्यूड देखकर गुस्सा आता है। इसके बाद माइक एम को रेस्टोरेंट में लेकर पहुँचता है। एम माइक से पूछती है पर तुम मुझे डिनर पर क्यों लाए हो? माइक बोलता है किसी को सरप्राइज करने के लिए। इसके बाद माइक और एम रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं। माइक मिंत्रा और गाय का वहाँ वेट कर रहा होता है। माइक बहुत एक्साइटेड होता है। गाय एम को देखकर शॉक हो जाएगा, पर जब गाय वहाँ आता है एम को देखकर खुश हो जाता है और माइक के देखकर शॉक हो जाता है। एम गाय को देखकर घबरा जाती है। माइक को अब सच पता चल जाएगा। माइक को गाय से पता चलता है एम उसे फर्स्ट टाइम कोरिया में मिली थी, यानी माइक को पता चल जाता है एम ने उसे पागल बनाया है पैसे लेने के लिए। माइक एम को गुस्से भरी नजरों से देखने लग जाता है। माइक को ऐसे गुस्से में देखकर एम खाना भी नहीं खा पाती। माइक वहीं बैठकर एम को मैसेज करता है तुम कौन आर्टिस्ट हो? एम रिप्लाई करती है मैं कौन आर्टिस्ट नहीं हूँ। माइक मैसेज करता है तो तुम फेसफुल ह्यूमन हो। एम रिप्लाई करती है मेरी मजबूरी थी, प्लीज समझने की कोशिश करो। तभी मिंत्रा माइक को बोलती है फोन में क्यों लगे हुए हो? माइक बोलता है अभी किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, सोच रहा हूँ क्लेम कैसे करूँ। ये सुनकर एम घबरा जाती है और टॉपिक बदल देती है। खाना कितना डिलीशियस है। डिनर के बाद माइक एम को खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। एम माइक से पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? माइक बताता है पुलिस स्टेशन, और कहाँ लेकर जाऊंगा। एम बोलती है मुझे किसी ने फंसाया था। माइक बोलता है क्या कमाल की बात है, तुम्हें फंसाया गया है और मुझे बनाया गया है। चलो दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं रिपोर्ट लिखवाने। कैसा लगा मेरा आइडिया? एम बताती है मुझे मेरी सिस्टर ने फंसाया है, मुझे कोरिया भेजकर पीछे से मेरा घर बेच दिया। माइक एम को बोलता है अब तुम कहो कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है। एम बताती है हाँ। माइक बोलता है कौन बिलीव करेगा तुम्हारे इस ड्रामे पर, फिर पागल बना रही हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर ही जाऊंगा। एम परेशान हो जाती है और बोलती है जाओ कर दो, मुझे डर नहीं लगता। पहले तो तुमने मुझसे खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया मेरे फ्रेंड से दूर रहना, और आज तुमने खुद ही मुझे उसे फंसाने के लिए यहाँ बुलाया था। काफी कंफ्यूजिंग है। तुम क्या मेरी रिपोर्ट करोगे? मैं तुम्हारे फैन क्लब को बता दूंगी तुम कैसे एक बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो। सोचो फिर तुम्हारे फैन तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारा सिंगिंग करियर खत्म हो जाएगा। माइक एम को चुप होने को कहता है एक तो तुम्हारी गलती, उल्टा तुम मुझसे ही आर्ग्यू कर रही हो। और माइक एम को बोलता है अच्छा मैं फेमस हूँ तो तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो। माइक की बातें सुनकर एम को गुस्सा आता है और उसकी पिटाई कर वहाँ से भाग रही होती है। एम माइक को बोलता है दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक का सामान एम के घर शिफ्ट हो रहा होता है। एम एक वर्कर से पूछती है इस घर का ओनर कब यहाँ शिफ्ट हो रहा है। वर्कर बताता है मुझे नहीं पता। मॉर्निंग एम इन सबसे परेशान होकर शोर मचाकर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। तभी माइक वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। माइक एम से पूछता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। एम बोलती है ये मेरा घर है। माइक बताता है ये घर मैंने खरीदा है तो तुम्हारा कैसे हुआ, कहीं तुम फैन तो नहीं हो मेरी जो हर जगह मुझे फॉलो कर रही हो। एम बोलती है क्या तुम नॉनसेंस हो, कितनी बार बताया है मैं तुम्हारी फैन नहीं। माइक बोलता है तो तुम कौन हो, जब देखो दूसरों की चीजों को अपना बताती हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा घर है, क्या ये तुम्हारा शौक है। और एम को वार्निंग देता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ ये मेरा घर है। एम बोलती है इसका मतलब मेरी सिस्टर ने ये घर तुम्हें बेच दिया है। माइक बोलता है मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, मैंने ये घर एक रियल एस्टेट एजेंसी से लिया है। इसके बाद माइक एजेंट से कंफर्म करता है जिससे माइक को पता चलता है एम के सिस्टर ओम ने ये घर उसे बेचा है। और माइक कंफर्म हो जाता है एम उसे सच बोल रही थी। लेकिन माइक एम को बताता है मैंने ये घर लीगली खरीदा है इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और माइक एम से घर की चाबी मांगता है। एम चाबी देने से मना कर देती है। एम चाबी नहीं देती तो माइक चाबी वाले को बुलाकर घर का लॉक ही चेंज करवा देता है। एम माइक से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे एक वीक के लिए यहाँ रहने दो, मैं कोई रहने की जगह ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। माइक बोलता है मुझे तुम पर दया आ रही है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जाना होगा। माइक घर का लॉक चेंज करा देता है। माइक के जाने के बाद एम घर में वापस जाने की कोशिश करती है पर लॉक चेंज होने की वजह से नहीं जा पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक देखता है एम उसके घर के बाहर ही सो रही है। माइक एम को जगाता है और उसे अपने घर से बाहर जाने को कहता है। एम उठकर जा रही होती है तभी बेहोश हो जाती है। माइक देखता है एम को तेज फीवर है। माइक एम को घर के अंदर ले जाता है और पूरा दिन एम का ध्यान रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एम ठीक हो जाती है। माइक के जाते ही एम उठती है और पूरे घर की सफाई कर देती है। शाम को एम को माइक की आने की आवाज सुनती है। एम दोबारा बीमार होने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है। माइक देखता है उसका पूरा घर साफ है। ये देखकर माइक को डाउट होता है और एम को उठने को कहता है। एम नहीं उठती तो माइक उसके कान में जोर से चिल्लाता है। एम डर जाती है और माइक से सर टकरा जाता है। माइक को गुस्सा आता है ऐसे अचानक से कौन उठता है। एम माइक को बोलती है तो तुम मेरे कान में चिल्ला क्यों रहे थे। माइक एम को बोलता है तुम एकदम ठीक हो गई हो, ऐसा कौन है जो बीमारी में पूरा घर चमका देगा, कहाँ से आई तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ। एम बोलती है बीमार इंसान क्या काम नहीं कर सकता। माइक बोलता है मुझे नहीं पता, निकलो मेरे घर से अभी। एम बोलते देखो बाहर बारिश होने वाली है, तुम अकेली लड़की को ऐसे कैसे बाहर जाने को बोल सकते हो। माइक एम को बोलता है फिर शुरू हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। एम माइक को हाउसकीपर की जॉब पर रखने को कहती है, मेरे पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं। माइक एग्री हो जाता है क्योंकि उसे हाउसकीपर चाहिए होता है। एम माइक को एक कॉन्ट्रैक्ट करने को कहती है ताकि माइक एम का कोई बेनिफिट ना उठा सके। माइक एम को बोलता है मैं पूरा श्योर हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसे छोटी हाइट वाली लड़कियां पसंद नहीं है। एम फिर भी माइक को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। माइक एम को माइक को घर का एक कोना साफ करने को कहता है। मुझे जरा भी गंद नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक ने मिंत्रा के साथ डिनर रखा होता है। माइक रेस्टोरेंट में मिंत्रा का इंतजार कर रहा होता है और बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि माइक मिंत्रा को प्रपोज करने वाला होता है। पर तभी माइक को मिंत्रा का मैसेज आता है वो नहीं आ पाएगी। माइक को पता चल जाता है मिंत्रा उसे छोड़कर गाय के साथ डिनर पर गई है। ये जानकर माइक को बहुत गुस्सा आता है, जो गुस्सा वो घर आकर एम की चीजों को फेंक कर उस पर निकालता है। एम भी माइक से पूरी तरह से परेशान हो जाती है। दूसरी ओर गाय मिंत्रा को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़कर चला जाता है। मिंत्रा को बुरा लगता है, वो गाय के लिए माइक को हट कर आई पर गाय उसे कोई भी अटेंशन नहीं देता, उसकी फीलिंग की जरा भी परवाह नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एम माइक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। माइक को ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आता तो एम को दोबारा बनाने को कहता है। एम को गुस्सा आता है और मनी मनी सोचती है चुपचाप खा नहीं सकता, इतने नखरे दिखा रहा है। एम माइक के लिए दोबारा ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी माइक न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर में न्यूज छपी होती है। माइक लास्ट नाइट एक लड़की का रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था, यानी माइक किसी लड़की को डेट कर रहा है। माइक ये न्यूज देखकर बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चला जाता है।
माइक मैनेजर के साथ मीडिया को इंटरव्यू देता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिनर फैमिली के साथ मैंने रेस्टोरेंट में रखा था। इसके बाद माइक मिंत्रा से मिलने चाहता है। मिंत्रा माइक को बताती है मैं गाय को पसंद करती हूँ, पर गाय मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। माइक बोलता है तुम स्टूपिड हो, जो तुम्हें प्यार नहीं करता उसका प्यार पाने में लगी हो। माइक को अंदर ही अंदर लगता है वो भी पागल है, क्योंकि वो भी मिंत्रा को चाहता है जो उसे नहीं चाहती। एक एडिटर को अपना नोवेल सेल करने चाहती है, पर एडिटर एम का नोवेल रिजेक्ट कर देती है। एम अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ माइक भी मिंत्रा की वजह से घर पर अपसेट होता है। एम घर लेट आने के लिए माइक से माफी मांगती है। माइक एम से पूछता है तुम कहाँ थी? एम बताती है मैं एक पब्लिशर के पास गई थी नोवेल सेल करने, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा तुम्हारी नोवेल में बहुत सारी मिस्टेक है। माइक एम को उसका नोवेल उसे दिखाने को कहता है। एम दिखा देती है। माइक एम को नोवेल पढ़कर उसे उसकी मिस्टेक्स बताता है और उन्हें फिक्स करने को कहता है। एम को माइक की काइंडनेस अच्छी लगने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक एम को फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देता है। एम माइक से घर में इतने सारे पौधे देखकर पूछती है तुमने मेरे घर को ग्रीन हाउस क्यों बना रखा है? माइक बोलता है क्या बोला? तुम्हारा घर? ये मेरा घर है। एम को याद आता है ये घर अब माइक का है। एम का दिमाग शरारत भरी इमेजिनेशन करने लग जाता है। काश माइक उसका हाउसकीपर होता और वो उसे टॉर्चर करती। एम ये सोच कर खुश हो रही होती है। माइक एम से पूछता है अब तुम क्या इमेजिन कर रही हो? जाकर सफाई करो। एम बोलती है मेरा काम खत्म हो गया। माइक पूरा घर चेक करता है एम ने सफाई सही से की है या नहीं। माइक जानकर एम को डांटता है और उसकी गलती निकालता है। देखो तुमने बिल्कुल सही से सफाई नहीं की, हर जगह धूल है। एम को गुस्सा आ रहा होता है। माइक एम को बोलता है ये ऊपर कौन सफाई करेगा? एम माइक को बोलती है 2 चेयर भी लगाकर सफाई करूंगी तब भी मेरा हाथ नहीं जाएगा। माइक बोलता है सही कह रही हो तुम, मैं तो भूल गया था तुम्हारी हाइट तो काफी शॉर्ट है। 2 चेयर क्या 4 भी लगाकर करोगी तब भी हाथ नहीं पहुँचेगा। माइक की बातें एम का दिमाग खराब कर रही होती हैं। एम दोबारा सफाई करने लग जाती है। एम को सफाई करते हुए एक रिंग मिलती है जो माइक ने मिंत्रा के लिए खरीदी थी। माइक एम पर चिल्लाता है और उससे रिंग वापस ले लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक को गाय अपनी कंपनी के एक इवेंट में इनवाइट करने का इनविटेशन भेजता है। एम माइक को भी उसे भी इस इवेंट में साथ ले जाने को कहती है ताकि एम कुछ पब्लिशर से वहाँ मिल सके और अपनी नोवेल उन्हें दिखा सके। माइक ले जाने से मना कर देता है। तभी माइक की असिस्टेंट घर के बाहर आ जाती है। ये देखकर माइक एम को कहीं छुपने को कहता है। एम बोलती है मैं तभी छुपूंगी जब तुम अपने साथ मुझे ले जाने के लिए हाँ कहोगे। माइक अपनी जिद पर अड़ा रहता है, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। एम भी हार नहीं मानती। माइक एम के आगे हार जाता है और उसे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें गाय के इवेंट में ले जाऊंगा। माइक एम को किचन की कबर्ड में छुपा देता है। बाद असिस्टेंट माइक को बताती है तुम्हें और मिंत्रा को लेकर काफी न्यूज सोशल मीडिया पर चल रही है, इसलिए मैनेजर ने मना किया है तुम्हें कुछ दिन कोई भी इवेंट अटेंड करने से। माइक बताता है मैंने गाय को प्रॉमिस किया है मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और रिपोर्टर्स को मैं हैंडल कर लूंगा, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद एम माइक को किचन की कबर्ड से निकालता है। एम माइक को बोलती है मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। माइक एम को बोलता है ठीक है पर हम दोनों अलग अलग जाएंगे वहाँ। एम एग्री हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक इवेंट में पहुँचता है। रिपोर्टर्स माइक से पूछते हैं आपके और मिंत्रा के बीच क्या कोई रिलेशनशिप है? माइक बताता है मिंत्रा मेरी सिर्फ एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। एम भी इस इवेंट में पहुंच जाती है। गाय एम को देख लेता है और उसके पास जाता है। एम गाय से पूछती है क्या तुम्हारी कंपनी में किसी स्क्रीन राइटर की जरूरत है तो तुम मुझे हायर कर सकते हो। गाय एम को बोलता है तुम मुझे कुछ सैंपल शेयर कर देना, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ। और दोनों क्लोज आ जाते हैं। मिंत्रा उन दोनों को क्लोज देखकर भड़क जाती है और इनडायरेक्टली वे में अपना गुस्सा गाय पर निकालती है। गाय मिंत्रा को बोलता है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मिंत्रा गाय को बताती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। गाय मिंत्रा को बताता है तुम और माइक मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, माइक तुम्हें पसंद करता है इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। मिंत्रा को ये सुनकर गुस्सा आता है और उसे लगता है माइक की वजह से गाय उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए मिंत्रा रिपोर्टर्स के सामने ही माइक से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गाय मिंत्रा को रोकता है। माइक को गुस्सा आ रहा होता है और सभी को बताता है मैं एम को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करने वाला हूँ। और सभी को बिलीव दिलाने के लिए माइक सभी के सामने एम को किस कर देता है। गाय ये सब देखकर शॉक हो जाता है।
घर जाकर एम माइक पर भड़क जाती है, तुमने आज ये सब क्या किया, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं? माइक एम को बोलता है, मैं तुम्हें सोच कर बता दूंगा आगे तुम्हें क्या करना है। एम को गुस्सा आता है और माइक को चाटा मारती है, तुम खुद को समझते क्या हो? अपनी जिंदगी की परेशानियों में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? उन्हें खुद सॉल्व करो। इसके बाद सभी न्यूज चैनल माइक और एम की वेडिंग न्यूज को कवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। एम की सिस्टर ओम भी ये न्यूज सुन लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक एम से बात करने जाता है। एम कोई भी बात करने से मना कर देती है। माइक एम को ऑफर करता है, अगर तुम 2 साल के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी तो मैं ये घर तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर एम बोलती है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा पागल हो। तुम्हें अपने रेपुटेशन की इतनी फिक्र है, जो घर तुमने अभी खरीदा है उसे खोने के लिए तैयार हो। क्या तुम इतने रिच हो? माइक बोलता है, मैं अपने पैसे और लाइफ का कुछ भी करूँ, ये मेरा मैटर है, और अगर तुम ये घर वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरे मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। माइक एम को सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देती है। एम माइक को कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट ऐड करने को कहती है, नो टचिंग और किसिंग। माइक एम को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करूंगा? एम बोलती है, वो क्या था जो तुमने इवेंट में सबके सामने किया था? माइक बताता है, मेरी मजबूरी, कोई खुशी से नहीं किया था। एम बोलती है, ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करती, ना ही कभी करूंगी। माइक बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक दिन अपने प्यार में डाल कर रहूंगा। एम बोलती है, वो दिन कभी नहीं आएगा। माइक बोलता है, ठीक है बेट लगाते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर में जो पर्सन दूसरे के प्यार में पड़ जाएगा वो हार जाएगा और जीतने वाला उससे कुछ भी करा सकता है। एम एग्री हो जाती है। दोनों को लगता है वो कभी एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ सकते। दोनों एक दूसरे की कंडीशन को मानकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक एम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। एम बहुत सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है। माइक एम को संभाल लेता है। दोनों इंटरव्यू देते हैं। माइक सभी को दिखाने के लिए एम को किस करता है और उसे भी करने को कहता है, पर एम नहीं करती। सभी रिपोर्टर्स एम को फोर्स करते हैं और एम को जबरदस्ती माइक को सबके सामने किस करना ही पड़ता है। रिपोर्टर्स माइक से पूछते हैं, आप कब शादी करने वाले हैं? माइक बताता है, बहुत ही जल्दी, आप लोगों को पता चल जाएगा। माइक की ग्रैंडमा और मदर माइक की शादी की न्यूज टीवी पर देख लेते हैं। ग्रैंडमा मदर को एम से उसे मिलवाने को कहती है। माइक की मदर एम को ग्रैंडमा से मिलवाने ले आती है। ग्रैंडमा को एम पसंद आती है। उसी दौरान एम को माइक का कॉल आता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? एम बताती है, तुम्हारी ग्रैंडमा के घर। माइक ये सुनकर शॉक हो जाता है और फटाफट वहाँ भागकर आ जाता है। माइक ग्रैंडमा को मक्खन लगाने की कोशिश करता है। ग्रैंडमा माइक से नाराज होती है, उन्हें डायरेक्टली अपनी शादी के बारे में नहीं बताने के लिए। माइक ग्रैंडमा से माफी मांगता है, सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ा और मैं आपको एम से मिलवाने ही वाला था। ग्रैंडमा माइक को शादी की सेरेमनी उन्हीं के घर करने को कहती है, पर माइक मना कर देता है क्योंकि उसका रिलेशन उसके फादर से अच्छे नहीं। तभी माइक के फादर वहाँ आ जाते हैं। माइक अपने फादर को देखकर एम को फटाफट वहाँ से ले जाता है। इसके बाद एम माइक को बोलती है, मुझे तुम्हारे फादर काफी अच्छे लगे। माइक एम को बोलता है, तुम उन्हें अच्छे से जानती नहीं हो और तुम्हें किसने कहा है मेरी फैमिली के मैटर में अपनी टांग अड़ाने को? एम बोलती है, तुम्हारी फैमिली मुझे खुद वहाँ लेकर गई थी, मैं कोई अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गई थी। माइक को गुस्सा आता है। कार रास्ते में ही रोकता है और एम को उतरने को कहता है। एम माइक को बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माइक एम का हाथ पकड़कर उसे कार से निकालता है। एम माइक से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन माइक नहीं सुनता और एम को हाईवे पर छोड़कर चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद माइक को एम की फिक्र होने लग जाती है, तो उसे दोबारा वहीं देखने चाहता है जहाँ छोड़ा था, पर एम वहाँ नहीं होती। माइक एम को कॉल करता है, एम रिसीव नहीं करती। दूसरी ओर एम घर छोड़कर जा रही होती है। तभी एम की सिस्टर ओम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो गिल्टी फील करते हैं जो उन्होंने एम के साथ किया। ओम एम को अपने साथ घर ले जाती है। ओम एम को सब कुछ बताती है, मेरी मजबूरी थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ लोग पाओ को मारने की धमकी दे रहे थे उधार ना चुकाने पर। ये सुनकर एम दोनों को माफ कर देती है। माइक घर जाकर देखता है एम घर भी नहीं पहुंची और उसके लिए परेशान हो जाता है। एम ओम को बता देती है वो माइक के साथ फेक मैरिज कर रही है, वो रियल नहीं है। ओम ये सुनकर शॉक हो जाती है और एम से पूछती है, क्या तुम माइक को पसंद करती हो? एम बताती है, नहीं, कौन पसंद करेगा उसे, मुझे अकेला बीच रास्ते में छोड़कर आ गया और अब मैं वापस भी नहीं जाऊंगी। ओम बोलती है, ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकती हो। दूसरी तरफ माइक परेशान हो जाता है।
एम अचानक से कहाँ चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एम को माइक की मदर का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मदर एम को बताती है माइक और उसके फादर की आपस में बनती नहीं, इसलिए वो कभी उन्हें अपनी शादी में आने के लिए नहीं कहेगा। तुम्हें उन्हें जाकर खुद इनवाइट करना चाहिए। मैं चाहती हूँ फ्यूचर में दोनों को रिग्रेट ना हो। साथ ही मदर एम से रिक्वेस्ट करती है माइक को मनाने के लिए कि शादी वो ग्रैंड माँ के घर ही करे। एम बहुत सोच विचार करने के बाद माइक के फादर से मिलने चाहती है और उन्हें शादी में उनकी तरफ से आने को कहती है। मेरा कोई रिलेटिव नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी तरफ से आए। फादर एग्री हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुमने माइक से पूछा है इस बारे में। एम बताती है मैं माइक को भी बता दूंगी, पर आपको आना होगा। फादर बोलते हैं मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद एम वापस माइक के घर आ जाती है। माइक एम से पूछता है तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। एम माइक को वार्निंग देती अगर दोबारा तुमने मुझे बीच रास्ते कार से निकाला तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। माइक को बुरा लगता है और एम से माफी मांगता है। एम माइक को बताती है शादी तुम्हारी ग्रैंड माँ के घर ही होगी, अगर वहाँ नहीं हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। एम अपनी बात कहकर चली जाती है और माइक को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। नेक्स्ट डे माइक और एम की वेडिंग होती है। दोनों नर्वस होते हैं, ऐसे तैसे कर अपनी रात निकालते हैं। माइक और एम शादी कर लेते हैं और शादी करते ही हनीमून के लिए कोरिया जाते हैं। एम को रिसोर्ट बहुत पसंद आता है और एक्साइटेड होकर माइक को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। माइक एम पर चिल्लाता है हम यहाँ कोई सच में हनीमून बनाने नहीं आए। एम को गुस्सा आता है तो क्या हुआ, फोटो तो ले ही सकते हैं ना। लेकिन माइक नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट से दोनों बोर हो रहे होते हैं। माइक एम से पूछता है क्या मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। एम भी जाना चाहती है पर रूडली बोलती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगी। माइक एम को बोलता है तुम जाना चाहती हो तो मुस्कुरा कर बोलो, तभी साथ लेकर जाऊंगा। एम को जबरदस्ती हंसना पड़ता है और माइक को उसे अपने साथ ले जाने को बोलती है। माइक एम को बोलता है कितनी क्यूट लगती हो जब तुम ऐसे इंसानों की तरह हंसती हो। वह दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। रात को दोनों एक ही बेड पर सोने के लिए लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे माइक एम को बाईसाइकिल चलाने साथ चलने को कहता है। एम बताती है मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ पर मुझे चलानी नहीं आती। माइक एम का मजाक उड़ाता है तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो जो तुम्हें बाईसाइकिल भी चलानी नहीं आती। एम बोलते है इसमें स्टूपिड होने वाली बात कहाँ से आ गई। माइक बोलता है पर तुम स्टूपिड हो, इवन माँ स्टूपिड हो। एम को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइक एम को बाईसाइकिल चलानी सिखाता है। माइक बहुत कोशिश करता है एम को सिखाने की पर एम नहीं सीख पाती और बाईसाइकिल से गिर जाती है। एम की नी पर चोट लग जाती है। माइक एम की चोट की ड्रेसिंग करता है। एम माइक को उसकी परवाह करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने स्वीट हनीमून से वापस थाईलैंड आ जाते हैं। माइक आते ही एम को उसके लिए खाना बनाने को कहता है। एम बनाती है लेकिन माइक को खाना पसंद नहीं आता। ये तुमने क्या बनाया है। एम बताती है जो सामान रखा था उससे बना दिया। माइक बोलता है तुम हाउसवाइफ हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, घर में खाने का सामान होना चाहिए। एम बोलती है शायद तुम भूल गए हो, हम अभी अभी कोरिया से वापस आए हैं। माइक को गुस्सा आता है और खाना फेंकने वाला होता है। एम माइक को रोकती है पर माइक नहीं रुकता और गिर देता है। एम को माइक की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है सामान को फेंकना बंद करो, ये कोई सही बात नहीं। माइक बोलता है क्या तुम मेरी मदर हो जो लेक्चर दे रही हो। एम बताती है नहीं हाउसवाइफ, और तुम अगर ऐसे सामान फैलाओगे तो मुझे ही तो साफ करना पड़ेगा। एम माइक को वार्निंग देती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तुमने तो तुम खुद ही क्लीन करना, समझे। माइक गुस्से में और सामान घेर देता है। लास्ट नाइट का गुस्सा निकालने के लिए माइक एम का काम बढ़ा देता है। एम बोलती ये सब मैं नहीं करूँगी। माइक बोलता है इस घर की कीमत पता है ना, तुम्हें लगता है तुम 2 साल बिना कुछ काम किए ये घर मुझसे ले लोगी। ये सुनकर एम को काम करने के लिए एग्री होना पड़ता है। एम गाय को अपनी नोवेल दिखाने चाहती है। गाय एम से कुछ टाइम मांगता है नोवेल को पढ़कर बताने के लिए। इसके बाद एम वापस घर जाती है और देखती है माइक उसके लिए बाईसाइकिल लाया है। एम ये देखकर खुश हो जाती है। माइक एम को फिर से बाईसाइकिल चलाना सिखाता है। फाइनली एम सीख जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। एम इसलिए कि उसे साइकिल चलानी आ गई और माइक एम को देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद मिंत्रा माइक से मिलने उसके घर आती है और उसका न्यू कलेक्शन ट्राई करने को कहती है। माइक मिंत्रा को बोलता है अब मैं पहले की तरह तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मिंत्रा बोलती है क्यों, तुम्हारी शादी ही तो हुई है, तुम मर थोड़ी गए हो।
माइक बोलता है पता है मुझे, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। मिंत्रा माइक से पूछती है क्या तुम मेरे लिए भी नहीं करोगे? माइक बोलता है तुम हो इसीलिए नहीं करना चाहता। मिंत्रा ये सुनकर अपसेट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डांस की प्रैक्टिस करते हुए माइक के पैर पर चोट लग जाती है। डॉक्टर माइक को 2 मंथ्स रेस्ट करने को कहते हैं। माइक की असिस्टेंट एम को बताती है माइक के पहले भी प्रैक्टिस करते हुए पैर पर इंजरी हो चुकी है और कुछ हफ्तों बाद माइक का शो भी है। एम ये सुनकर माइक के लिए परेशान हो जाती है। एम माइक को बोलती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें शो से पहले एकदम ठीक कर दूंगी। माइक को एम पर हंसी आ रही होती है। इसके बाद माइक एम को बुलाता है और उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। माइक एम को घूर रहा होता है। एम पूछती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? माइक बताता है मैं तुम्हें पास से देख रहा हूँ, तुम्हारी हाइट सच में कितनी छोटी है। एम बोलती है ज्यादा मत बोलो यहीं गिर दूंगी। माइक बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद एम माइक को बोलती है मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे आवाज दे देना। माइक बोलता है इतनी दूर से तुम्हें आवाज दूंगा तो पैर के साथ गला भी चला जाएगा, इसलिए तुम यही मेरे साथ आकर काम कर लो। एम माइक को बोलते हैं रिक्वेस्ट करो मुझसे तभी मैं आऊंगी। माइक को मजबूरी में एम से प्यार से बात करनी पड़ती है। एम अपनी नॉवल लिख रही होती है। माइक के उल्टे सीधे सवालों की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। एम माइक को बोलती है मुझे काम करने दो। माइक अपने स्कूल टाइम की बातें स्टार्ट कर देता है जिसमें एम को भी इंटरेस्ट आ जाता है और दोनों ही बातों में लग जाते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे गाय एम को कॉल करता है पर माइक पिक कर लेता है। गाय माइक को बोलता है क्या मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ से बात कर सकता हूँ? माइक बोलता है जो बताना है उसके हस्बैंड को बता दो। गाय बोलता है कुछ प्राइवेट बात है तो मैम को मैसेज दे देना, गाय का कॉल आया था। एम माइक के पास आती है पर माइक नहीं बताता कि गाय ने उसे कॉल किया था। तभी गाय का दोबारा कॉल आता है। एम पिक कर लेती है। गाय एम से पूछता है क्या तुम्हें माइक ने नहीं बताया मैंने तुम्हें कॉल किया था? एम बताती है नहीं। गाय बोलता है मुझे लग ही रहा था, वैसे मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया, मैं तुम्हारी नोवेल को लेकर कुछ बात तुमसे करना चाहता हूँ इसलिए मिलना था। एम बोलती है मैं 2 घंटे में तुमसे मिलने आ रही हूँ। एम गाय से मिलने जा रही होती है। माइक को गुस्सा आ रहा होता है। एम उसे घर में अकेला छोड़कर जा रही है। एम गाय से मिलने एक कॉफी शॉप में जाती है। गाय एम को बताता है तुम्हारी नोवेल चूज कर लूंगा, बस तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। एम एग्री हो जाती है। एम गाय को बोलती है पर मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे दोबारा मिलती हूँ। एम वहाँ से इसलिए चली जाती है क्योंकि माइक के डिनर का टाइम हो गया होता है। एम घर जाकर देखती है माइक ने पूरे घर की बुरी हालत की होती है। माइक मुस्कुराते हुए एम को बताता है जब कोई इंसान घर पर टूटी हुई टांग के साथ हो रहा हो तो ऐसा ही होता है। एम को गुस्सा आता है और फिर से काम करने में लग जाती है। माइक इसे एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद मिंत्रा गाय से क्लियरली पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गाय बताता है मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर सकता। ये सुनकर मिंत्रा अपसेट हो जाती है और माइक को कॉल कर बताती है मैं बहुत जल्दी न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई नहीं और तुम्हारे पास भी मेरे लिए टाइम नहीं। माइक मिंत्रा से पूछता है तुम कहाँ हो? मिंत्रा बता देती है। माइक मिंत्रा से मिलने जा रहा होता है। एम माइक को रोकती है तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, पर माइक नहीं सुनता और बोलता है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और माइक मिंत्रा से मिलने चला जाता है। माइक मिंत्रा को न्यूयॉर्क जाने से रोकता है मैं पहले की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सब सुनकर मिंत्रा वहीं रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइक घर जाकर देखता है एम ने उसकी सारी मेडिसिन रखी हुई है, यानी एम को उसकी कितनी फिक्र है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक का कॉन्सर्ट होता है। एम माइक के लिए नर्वस होती है। माइक का कॉन्सर्ट अच्छा जाता है। पैर में इंजरी होने के बावजूद माइक पब्लिकली एम को थैंक्स बोलता है उसकी इतनी केयर करने के लिए। एम ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे माइक मिंत्रा के साथ अपने सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। पीछे से माइक की ग्रैंडमा एम को अपने घर बुला लेती है कुकिंग सिखाने के लिए। ग्रैंडमा नोटिस करती है एम ने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। एम बताती है आप मुझे कुकिंग सिखाने वाली थी इसलिए मैं रिंग घर छोड़ आई। ग्रैंडमा एम की बातों पर बिलीव कर लेती है और उसे माइक की फेवरेट डिश बनाना सिखाती है। एम माइक को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो ग्रैंडमा के घर है। माइक मिंत्रा के साथ होता है और मिंत्रा कॉल कट कर देती है। मिंत्रा माइक को ग्रैंडमा के घर मिलने चलने को कहती है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। माइक देखता है एम पहले से ही वहाँ है। माइक एम से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? एम बताती है मुझे ग्रैंडमा ने बुलाया था
और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था ये बताने के लिए, पर तुमने पिक नहीं किया। पर माइक को पता नहीं होता एम ने उसे कब कॉल किया। इसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं। माइक और मिंत्रा को क्लोज देखकर मदर और ग्रैंडमा को अजीब लगता है। इवन एम को भी बुरा लग रहा होता है। माइक एम के साथ घर आ जाता है। मदर माइक को कॉल कर कर बताती है, अब तुम मैरिड हो, चाहे कोई भी लड़की तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त क्यों ना हो, तुम्हें उसे ऐसे घर नहीं लाना चाहिए। वो तो एम इतनी सीधी है, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। माइक मदर को प्रॉमिस करता है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद ग्रैंडमा एम को रोज अपने घर बुलाती है, कुछ न कुछ सिखाने के लिए। एम इन सबसे परेशान हो जाती है। माइक अपने मैनेजर से मिलने जाता है। मैनेजर माइक को बताती है, एम से शादी के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। माइक ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है। के बाद मिंत्रा माइक को कॉल कर कर अपने साथ स्पा चलने को कहती है। दोनों स्पा पहुंचते हैं। कुछ रिपोर्टर्स चुपके से दोनों के साथ में फोटोज ले लेते हैं। दूसरी ओर एम भी गाय के साथ लंच कर रही होती है। एक लड़का दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है। एम घर आती है और माइक को स्वीट्स देती है जो वो उसके लिए लाई थी। माइक एम से पूछता है, तुम कहाँ थी? एम बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या तुम मुझे बता कर जाते हो? और स्वीट माइक को दे देती है, ये लो खा लो। माइक फेंक देता है, मुझे नहीं खानी, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। एम बोलती है, बाहर जाकर खाना है तो खाओ, पर यहाँ सामान क्यों फेंक रहे हो, ये बैड हैबिट है। माइक बोलता है, हाँ मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एम बोलती है, ठीक है जो करना है करो, जब भूख लगेगी बता देना। माइक को गुस्सा आता है और मिंत्रा को कॉल करके उसके साथ डिनर पर चलने को कहता है। एम बोलती है, अच्छा ही है, मुझे खाना बनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। माइक को ये सुनकर गुस्सा आता है और एम को स्वीट फेंक कर मारता है और वहाँ से चला जाता है। एम माइक को बोलती है, कहाँ जा रहे हो, सामान उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगी। माइक बोलता है, तुमने ही तो कहा था मेरे अंदर बैड हैबिट है, तो ये लो करो अब। एम का माइक को मारने का मन करता है पर मार नहीं पाता। मिंत्रा का रेस्टोरेंट में डिनर के लिए वेट कर रहा होता है। गाय को वहाँ माइक दिखता है। माइक गाय को उसके साथ ही डिनर करने को कहता है। गाय बताता है, पर मेरा पेट फुल है, आज मैं पूरा दिन एम के साथ था, उसने मुझे इतना खिला दिया क्या बताऊं। माइक ये सुनकर चल रहा होता है। तभी मिंत्रा वहाँ आ जाती है। गाय वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते माइक को बताता है, मैं हर वीक एक बार तुम्हारी वाइफ से मिलूंगा, उसकी नोवेल में हेल्प करने के लिए, इसलिए तुम जेलस फील मत करना। गाय ये कहकर वहाँ से चला जाता है। माइक मिंत्रा के साथ डिनर कर रहा होता है और माइक का माइंड सिर्फ एम के बारे में सोच रहा होता है। माइक घर आता है। एम को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। माइक तेज वॉल्यूम कर टीवी चला देता है एम को डिस्टर्ब करने के लिए। एम माइक को बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम कम करो। माइक बोलता है, क्या काम कर रही हो, अपनी बेकार से स्क्रिप्ट लिख रही हो। इवन गाय को भी लगता है तुम्हारी स्क्रिप्ट बेकार है, वो तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहा है तुम्हें फूल बनाने के लिए। और माइक एम को बताता है, आज मुझे गाय मिला था, उसने मुझे कहा एम का दिमाग इतना डल है, उसे 1 साल लग जाएगा सीखने में। एम बोलती है, मुझे पता है, गाय कभी ऐसे शब्द मेरे लिए नहीं बोल सकता, मैं श्योर हूँ ये तुम ही बोल रहे हो। माइक गुस्से में बोलता है, हाँ तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मैं भी देखता हूँ कौन सी बड़ी स्क्रिप्ट लिखती हो तुम। और माइक एम को टॉर्चर करने के लिए बोलता है, अब से तुम्हें कोई ऑफ नहीं मिलेगा बाहर जाने का, अगर फिर भी तुम बाहर गई तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। एम माइक को बोलती है, दूसरों के सपनों को मजाक मत समझो और मैं तुम्हें प्रूव कर कर दिखाऊंगी एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर, बस इंतजार करो। नेक्स्ट मॉर्निंग एम जानकर माइक पर धूल झाड़ती है। माइक एम का परेशान कर कर मन नहीं भरता तो उसे कहता है, अब से तुम लेट नाइट तक काम नहीं करोगी, घर का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से, फिर भी तुम लेट नाइट तक काम करोगी तो बिल भी खुद ही पे करोगी। एम माइक को बोलती है, तुमने मेरा सामान तोड़ा तो तुम्हें उसका चार्ज भी पे करना होगा। माइक को एम पर गुस्सा आ रहा होता है पर एम बच जाती है क्योंकि तभी डोरबेल बजती है। ग्रैंडमा और मदर वहाँ आ जाती है। ग्रैंडमा देखती है माइक ने वेडिंग रिंग नहीं पहनी और उससे पूछती है। माइक बहाना बनाता है, मैं एम के साथ क्लीनिंग में हेल्प कर रहा था इसलिए निकाल कर रख दी। ग्रैंडमा एम को बोलती है, मैं तुम्हें एक नई डिश सिखाने आई हूँ। एम मौके का फायदा उठाती है और माइक को कपड़े धोने और सारा घर साफ करने को कहती है। माइक अपनी फैमिली के सामने मना नहीं कर सकता इसलिए सफाई करने में लग जाता है। एम माइक को अच्छे से सफाई करने को कहती है। एम को मजा आ रहा होता है और माइक को गुस्सा,
इसके बाद ग्रैंडमा दोनों को कहती है मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए और दोनों को इसके लिए एक स्पेशल टॉनिक भी देती है। एम और माइक शॉक हो जाते हैं, ये क्या मजाक था। ग्रैंडमा और मदर के जाते ही दोनों लड़ने लग जाते हैं। एम बोलती है भूलना मत, एग्रीमेंट है, तुम मुझे टच नहीं करोगी। माइक बोलता है तुम्हारे साथ मुझे बेबी चाहिए भी नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी कोई खराब हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग एम माइक को जल्दी से ब्रेकफास्ट देकर उसे इग्नोर कर चली जाती है। माइक को समझ नहीं आता इतनी जल्दी में ये कहाँ जा रही है। माइक को गाय के ऑफिस में कॉल कर पता चलता है गाय एम से मिलने कैफे में गया है। माइक भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों पर नजर रखता है, दोनों साथ में क्या कर रही हैं। कुछ गर्ल माइक को देखकर पहचान लेती है, जिसकी वजह से गाय माइक को देख लेता है। गाय एम को वहाँ से ले जाता है। फैंस माइक को घेर लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता एम गाय को वहाँ से ले जा चुका है। थोड़ी देर बाद माइक देखता है वो दोनों गायब है। माइक घर आ जाता है। माइक देखता है एम पहले से ही घर में है। एम माइक से पूछती है कैसा रहा तुम्हारा दिन। माइक बोलता है तुम्हें क्या, कैसा भी रहा हो, तुम्हें तो काफी मजा आया होगा। दोनों कैसे चिपक रहे थे और फिर गायब हो गए। एम समझ जाती है माइक उसे फॉलो कर रहा था। माइक बोलता है मैं तो वहाँ से बस गुजर रहा था, कोइंसिडेंटली तुम मुझे दिखी, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूंगा। एम बोलती है तुम कर रहे थे क्योंकि तुम जेलस हो। माइक एम को बोलता है जाकर मिरर में अपना फेस देखो, खुद को समझती क्या हो, शायद तुम ज्यादा ही स्टोरी लिखने लग गई हो, इसलिए दिन में भी सपने देख रही हो। एम बोलती है इस तरह के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स भी तुम्हारी तरह नॉनसेंस होते हैं, जो माइंड में होता है वो कभी नहीं कहते। माइक बोलता है और नॉवेल की मेन लीड एक्ट्रेस तुम्हारी तरह होती है, पुअर, हर वक्त रोती रहती है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाती और बिना मतलब खुद पर प्राउड फील करती है जबकि उसके पास कुछ होता नहीं है। एम बोलती है फिर भी लास्ट में उन्हें अपना ट्रू लव मिल जाता है। माइक बोलता है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो कोई लड़का नहीं जो तुम में इंटरेस्टेड हो। एम बोलती है अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो एक लड़की नहीं जो तुमसे शादी करे। माइक गुस्से में पिलो एम को फेंक कर मारता है, पर उसकी वजह से एम के लैपटॉप पर पानी गिर जाता है। माइक को अफसोस होता है ये मैंने ज्यादा ही कर दिया। एम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माइक एम के रूम के बाहर उससे माफी मांगने जाता है पर हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए वापस आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक एम को मनाने के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन एम माइक से कोई बात नहीं करती और इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद एम किचन में काम कर रही होती है। माइक पीछे से एक सॉरी का नोट पेस्ट कर चला जाता है। एम को नोट मिल जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। माइक देख लेता है एम ने उसके सॉरी का क्या हाल किया है। नोट काम नहीं करता तो माइक एम को अपना लैपटॉप ऑफर करता है यूज करने के लिए। एम मना कर देती है मैं खुद काम कर लूंगी बिना तुम्हारे सामान इस्तेमाल किए। इसके बाद माइक एम को मनाने के लिए फ्लावर मंगवाता है, पर एम को सामने देखकर देने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम गाय से मिलने जाती है। गाय को एम से पता चलता है उसका लैपटॉप खराब हो गया, तो गाय अपना लैपटॉप एम को लेने को कहता है। एम मना करती है मैं नहीं ले सकती। गाय बोलता है हम फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एम को एग्री होना पड़ता है। घर पर माइक एम के पास दूसरा लैपटॉप देखकर पूछता है ये किसका लैपटॉप है। एम बताती है गाय का। माइक बोलता है तुम मेरा लैपटॉप नहीं ले सकती थी पर गाय का यूज कर सकती हो। एम बोलती है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। माइक बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरे होते हुए तुम किसी और की कोई भी चीज क्यों एक्सेप्ट करोगी। एम बोलती है क्यों, जब तुम मिंत्रा के साथ होते हो तब क्या होता है, मैं कोई स्टूपिड हूँ जो मुझे समझ नहीं आता। माइक गुस्से में वो लैपटॉप भी फेंक देता है और टूट जाता है। एम माइक से पूछती है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। माइक को समझ नहीं आता, करना कुछ चाहता है हो कुछ जाता है। एम घर छोड़कर जा रही होती है। माइक एम को रोकता है तुम्हारे लिए एक ऑफर है, हमें एक ऐड का ऑफर मिला है। ये सुनकर एम रुक जाती है। माइक बताता है अगर तुम मेरे साथ ये ऐड करोगी तो मैं तुम्हें 10% दूंगा। एम बोलती है 10% के साथ तुम मुझसे 50 बार माफी मांगोगे तो ही मैं हाँ बोलूंगी। माइक एम से दिल से माफी मांगता है, आगे से मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आऊंगा। एम मान जाती है और माइक को बोलती है ठीक है तो मेरा लगेज उठाओ, मैं साइकिल से घर जाऊंगी। और माइक को 50 टाइम सॉरी बोलने को बोलती है। माइक 50 टाइम सॉरी बोलते हुए एम के पीछे जा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम और माइक का इंटरव्यू होता है। एम का इंटरव्यू सुनकर माइक को पता चलता है एम उसे कितने अच्छे से जानती है।
और माइक का इंटरव्यू एम के दिल को छू जाता है। माइक इंटरव्यू में बताता है एम जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी लाइफ कलरफुल हो गई है और यही वो पहली लड़की है जिसने मुझसे सॉरी बुलवाया है। माइक की बातें एम का दिल जीत लेती है। मिंत्रा ये सब देखकर जेलस हो रही होती है, इसलिए वहाँ से हेडेक का बहाना लगाकर चली जाती है। लेकिन माइक और एम को लगता है इंटरव्यू में उन्होंने जो भी कहा वो सिर्फ दिखाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों शूट के लिए कोरिया जा रहे होते हैं। एम फ्लाइट में फिर से पीने के लिए वाइन ले रही होती है। माइक मना कर देता है क्योंकि माइक को एम के साथ फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है और उसे जूस पीने को कहता है। दोनों कोरिया पहुंचते हैं। एम कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आती है। एम इतनी अच्छी लग रही होती है, माइक देखता ही रह जाता है पर फिर भी एम को चेंज करने को कहता है। इसके बाद माइक एम को आइसक्रीम खिलाते हुए शूट कर रहा होता है। एम माइक को क्लोज देखकर नर्वस हो जाती है। माइक मौके का फायदा उठाता है और एम को किस कर देता है। एम माइक से पूछती है तुमने मुझे किस क्यों किया। माइक बताता है कपल आइसक्रीम शूट का क्या मतलब होता है, सिर्फ आइसक्रीम खाना नहीं, रोमांस। डायरेक्टर को दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही होती, जिस वजह से माइक एम को बार बार किस कर रहा होता है। एम को गुस्सा आ रहा होता है। दोनों की रोमांस की जगह आइसक्रीम फाइट स्टार्ट हो जाती है। डायरेक्टर का असिस्टेंट माइक को बताता है आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। माइक बताता है एम का फर्स्ट शूट था इसलिए वो नर्वस थी। असिस्टेंट के जाने के बाद एम माइक से पूछती है तुमने झूठ क्यों कहा, मैं नर्वस नहीं थी। माइक बोलता है क्या चाहती हो, सच बताओ तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। इसके बाद माइक एम को बताता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लवर लोग के शूट के लिए जाना है। एम बोलती है मैं कभी तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ सिर्फ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाऊंगी। माइक बोलता है माय डियर वाइफ हम ऑलरेडी मैरिड हैं। एम बोलती है पर वो रियल मैरिज नहीं। माइक बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एम को जबरदस्ती वहाँ जाना पड़ता है पर एम वहाँ से भागने की कोशिश करती है। माइक जबरदस्ती एम से लॉक लगवा देता है, पानी में फेंकने की जगह वहीं नीचे घेर देती है। माइक देख लेता है और एम को चिढ़ाते हुए चाबी पानी में गिर देता है। एम का बर्थडे होता है। माइक प्रेजेंट में एम को लवर लॉक की की देता है। एम देखकर खुश हो जाती है। माइक एम को बताता है मैंने पहले ही कॉपी बनवा ली थी की, जब हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा तुम लोग खोल देना। इसके बाद माइक एम के बर्थडे पर सारा दिन उसके साथ बिताता है। माइक एम को एक शो दिखाने लेकर जाता है जहाँ दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। शाम को दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। माइक एम से पूछता है जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो क्या करोगी। एम बताती है लोगों को डराऊंगी। और तुम क्या करोगे। माइक बताता है पता नहीं। एम बोलती है अगर तुम्हें नहीं पता क्या करना है तो मेरे पास आ जाना, दोनों मिलकर लोगों को डराएंगे। एम की बातें सुनकर माइक हंसने लग जाता है। इसके बाद एम देखती है माइक उसके लिए नया लैपटॉप लाया है। एम खुशी से पागल हो जाती है। लैपटॉप के साथ एक नोट भी होता है। ये प्रेजेंट माइक का एम को है, एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा, पुराने डेप्थ में से भी नहीं कटेगा और होप करता हूँ एक दिन तुम अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बनोगी। एम माइक को थैंक यू बोलती है उसे समझने के लिए। माइक एम को बताता है मैंने गाय का लैपटॉप उसे वापस कर दिया है, बस तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखने पर ध्यान दो। नेक्स्ट डे माइक और एम फिर से आइसक्रीम खाते हुए शूट कर रहे होते हैं पर इस बार दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक होती है। डायरेक्टर देखता ही रह जाता है। उस दिन लड़ रहे थे, आज अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया। माइक और एम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और साथ में पूरा शूट एंजॉय करते हैं। माइक को एम का साथ अच्छा लगने लग जाता है। दोनों शूट खत्म कर वापस घर आ जाते हैं। माइक अचानक से एम की हेल्प करने लग जाता है घर क्लीनिंग में। एम देखती है माइक का बिहेव उसके साथ अचानक से बदल गया है। इसके बाद दोनों पार्क जाते हैं। माइक एम से बॉल ले लेता है। एम माइक से वापस लेने की कोशिश करती है पर एम नहीं ले पाती क्योंकि एम का हाथ माइक के हाथ तक पहुंच नहीं पाता और बॉल लेने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एम को माइक को अपने क्लोज देखकर अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। माइक एम को बताता है हॉलिडे खत्म हो गए हैं, कल से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा और मुझे काम पर जाना पड़ेगा। एम बोलती है ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं दूर जा रहे हो और वापस नहीं आओगे। माइक बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं। एम माइक को बताती है तुम काफी क्यूट लग रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि तुम चिल्ला नहीं रहे थे, नखरे भी नहीं दिखा रहे थे और मेरी बात भी मान रहे थे। माइक एम को चुप होने को बोलता है।
तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या मेरी बुराई कर रही हो। इसके बाद एम माइक से कुछ पैसे उधार मांगती है होम को देने के लिए। वो प्रेग्नेंट है, उसे जरूरत होगी। माइक एम से पूछता है, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम उसकी हेल्प क्यों करना चाहती हो। एम बताती है, फैमिली के नाम पर मेरे पास होम है, वो भी चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। माइक एम से पूछता है, इसका मतलब तुम होम से मिलने जाओगी। एम बोलती है, क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं। माइक बताता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर अगर तुम चली जाओगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। एम माइक को बोलती है, क्या मैं मेड हूँ। माइक बोलता है, नहीं, क्यूट मेड हो। एम होम से मिलने जाती है। आफ्टरनून में माइक एम को कॉल कर एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। एम उस जगह पहुंचकर माइक का वेट कर रही होती है। तभी मिंत्रा माइक को कॉल कर उसे अपने साथ लंच पर इनवाइट कर लेती है। माइक जल्दी से वहां से जाने की भी कोशिश करता है, पर मिंत्रा माइक को इंसिस्ट करती है उसके साथ ड्रिंक करने को। माइक मान जाता है। शाम हो जाती है। एम अभी भी उसी जगह माइक का इंतजार कर रही होती है। इंतजार कर थक जाती है तो एम माइक को कॉल करती है, पर माइक बिजी होने की वजह से पिक नहीं कर पाता। ये सब देखकर एम इंतजार कर घर ही चली जाती है। उसके बाद माइक एम से बात करने उसके पास आता है, पर एम रूम का दरवाजा नहीं खोलती। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी माइक को एम नहीं दिखती तो अपसेट हो जाता है। एम ग्रैंडमा के साथ एक डांसिंग क्लास में जाती है। माइक भी वहाँ आ जाता है और एम को जबरदस्ती अपने साथ डांस करवाता है। एम माइक से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। माइक बताता है, मदर से पता चला तुम ग्रैंडमा के साथ यहाँ आई हो तो मैं भी आ गया। और माइक एम से पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। एम कुछ नहीं बोलती तो माइक एम को अपने क्लोज ले आता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। एम माइक को दूर करने की कोशिश करती है। माइक एम को नीचे ही घेर देता है। इसके बाद एम माइक की फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। एम माइक और उसके फादर के रिलेशन को अच्छा करने में हेल्प करती है। डिनर के दौरान माइक को मिंत्रा का कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाती है। माइक डिनर बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर माइक को डॉक्टर से पता चलता है मिंत्रा की ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद माइक घर आकर एम को बताता है मिंत्रा की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं डिनर के बीच में ही वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एम देखती है माइक मिंत्रा के लिए अपने हाथों से पॉलिश बना रहा है। एम को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम गाय के साथ मिंत्रा को हॉस्पिटल में देखने आती है। माइक और एम एक दूसरे को ऐसे आमने सामने देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। माइक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिंत्रा एम को बोलती है, माइक मेरा बहुत ध्यान रख रहा है और अगर तुम बुरा न मानो तो थोड़े दिन माइक को क्या मैं अपने साथ ही रख सकती हूँ। एम को समझ नहीं आता क्या जवाब दूं, फिर भी दुखी होकर बोलती है हाँ, और घर जाने का बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाती है। गाय मिंत्रा को डांटता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरे के हस्बैंड को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो। मिंत्रा गाय से आर्ग्यू करने लग जाती है। गाय बोलता है, आर्ग्यू करने से पहले सोचो तुम क्या कर रही हो। गाय भी एम के पीछे आ जाता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात हो गई है, अकेली घर जाओगी तो माइक तुम्हारे लिए परेशान हो जाएगा। एम बोलती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या फील करती हूँ, मुझे तो बॉल बना रखा है, जो मर्जी आए जिधर मर्जी फेंक देता है। गाय एम को बोलता है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। एम बोलती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये सब माइक सुन लेता है। माइक गाय को आकर बोलता है, तुम तो बहुत खुश होगे, जो तुम चाहते थे वो हो गया, हम दोनों को ऐसे आमने सामने लाकर ऑकवर्ड फील कराना चाहते थे ना। गाय माइक को बोलता है, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम हम के होते हुए किसी और लड़की की परवाह करोगे तो उसे कैसा लगेगा, तुम खुद ही हो जिसने ये ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट की है। माइक गुस्से में गाय का कॉलर पकड़ लेता है। गाय माइक को बोलता है, तुम और मिंत्रा जो भी कर रहे हो सोचो उस पर, फिर एक्ट करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक से डिवोर्स मांगती है। हमने जो बेट लगाई थी, हम दोनों में से जो भी एक दूसरे के प्यार में पहले पड़ जाएगा वो हार जाएगा। मैं वो शर्त हार गई हूँ। माइक एम को बताता है, सिर्फ तुम नहीं हारी, मैं भी हार गया हूँ, यानी हम दोनों इवन हैं। पर मैंने मिंत्रा को प्रॉमिस किया है हमेशा उसके साथ रहूंगा, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए हम दोनों का ऐसे जिंदगी भर साथ रहना मुश्किल है। एम ये सुनकर अपने दिल पर पत्थर रखती है और वेडिंग रिंग माइक को वापस कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एम गाय को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। गाय एम के लिए सब कुछ छोड़कर वहाँ आ जाता है।
एम इमोशनल होती है तो गाय को देखते ही उसे हग कर लेती है। गाय एम को अपने घर ले जाता है। माइक घर जाकर देखता है एम घर पर नहीं है तो परेशान हो जाता है और उसे आसपास ढूंढने निकल जाता है। माइक एम को कॉल करता है पर कॉल गाय पिक करता है और उसे बोलता है एम ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर एम गाय को बता देती है उसकी और माइक की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और एम गाय को बताती है हमने बेट भी लगाई थी, एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे, पर मैं हार गई। गाय एम को कंफर्ट कर रहा होता है तभी माइक गाय के घर आ जाता है। माइक बताता है मैं एम को वापस लेने आया हूँ। गाय पूछता है मिंत्रा कैसी है। माइक बोलता है फिर शुरू मत करो। माइक एम को डांटता है क्योंकि एम ने गाय की शर्ट पहनी होती है, ये तुमने क्या पहन रखा है। गाय माइक को एक्सप्लेनेशन देता है कुछ गलत मत समझो, एम बारिश में भीग गई थी इसलिए उसने ये शर्ट पहनी है। एम गुस्से में बोलती है अगर कुछ हुआ भी हो तो तुम्हें क्या है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, शादी भी हमने लोगों को दिखाने के लिए की थी। माइक एम को चुप कराता है तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, हमने डिसाइड किया था हम किसी को नहीं बताएंगे हमारी शादी के बारे में। एम बताती है मैंने तो बहुत सारे प्रॉमिस तोड़ दिए हैं, एक और टूट गया तो क्या हुआ, तुम मुझे मेरा घर वापस नहीं दोगे ना, मुझे चाहिए भी नहीं, अपने पास रखो। एम के वहाँ से जाने के बाद गाय माइक से पूछता है क्या तुम एम को प्यार करते हो। माइक नहीं बताता। गाय बोलता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं एम को बता दूंगा, मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो तुम्हें प्यार भी करती है, पर मैं उसे ऐसे इंसान के पास नहीं रहने दूंगा जो उसे प्यार नहीं करता। माइक बोलता है मैं एम को वापस अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। गाय माइक को बोलता है तुम्हें कोई राइट नहीं उसे वापस ले जाने का जब तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर माइक एम को बिना अपने साथ लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम के सिस्टर ओम का बॉयफ्रेंड पाव माइक के पास आता है और उसे जॉब पर रखने को कहता है। माइक पाव को रख लेता है। वहीं दूसरी ओर गाय एम को कन्फेस कर देता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम्हें अभी थोड़ा टाइम चाहिए इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। माइक मिंत्रा को हॉस्पिटल से लेने जाता है। मिंत्रा माइक के बदले हुए बिहेवियर को देखकर उससे पूछती है तुमने एम से शादी क्यों की, क्या तुम उसे प्यार करते हो। माइक बताता है पहले नहीं करता था और अब कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे स्टूपिड प्रॉमिस की वजह से। मिंत्रा बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसे प्यार करते हो, पर तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे जो तुमने मेरे साथ किया है साथ रहने का। माइक अपने प्रॉमिस के ही जाल में फंस जाता है। सभी न्यूज़पेपर्स और चैनल पर एम की गाय के साथ और माइक के मिंत्रा के साथ रिलेशनशिप की न्यूज छप जाती है। रिपोर्टर्स माइक का इंटरव्यू लेने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं जहां माइक मिंत्रा के साथ होता है और उसे रिपोर्टर से बचाकर वहां से ले जाता है। एम भी टीवी पर ये न्यूज देख लेती है और वापस माइक के घर आ जाती है। माइक एम को बताता है मैं तुम्हें बता दूंगा अब आगे तुम्हें क्या करना है और तुम्हें देखकर खुशी हुई, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। माइक और एम ग्रैंडमा और मदर को अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच बता देते हैं। दोनों उनसे नाराज हो जाती हैं, शादी को एक मजाक समझने के लिए। माइक और एम अपनी जिंदगी की उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। माइक एम को बोलता है क्या हम इस दुनिया से दूर चले। एम बोलती है अच्छा आइडिया है, पर वहाँ बस हम दोनों ही होने चाहिए। मैं वहाँ एक स्क्रिप्ट राइटर होंगी और तुम अपना म्यूजिक कंपोज करना और कोई भी हमारे बीच नहीं आ पाएगा। माइक भी एम को अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता, बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद एम माइक से माफी मांगती है, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई। माइक एम को बोलता है गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने तुम्हें अपने मेस में इन्वॉल्व किया, पर इतनी सारी बुरी चीजों में एक अच्छी चीज है, वो ये है कि तुम मेरी लाइफ में आई। एम ये सुनकर रोने लग जाती है और माइक एम को बताता है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ जिसमें मैं सभी को अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच बता दूंगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें और ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। एम माइक को बोलती है तुमने सही डिसीजन लिया है मिंत्रा के साथ अपने प्रॉमिस को निभाने का, वैसे भी एक दिन ये शादी हम खत्म करने ही वाले थे। दोनों को अलग होने का ख्याल अंदर ही अंदर परेशान कर रहा होता है। माइक अपनी परेशानी अपने फादर के साथ बांटने जाता है। फादर माइक को समझाते हैं जिसे तुम प्यार करते हो उसे कभी हर्ट मत करना,
और कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर दिए मत छोड़ना, नहीं तो सामने वाला खुद ही कोई आंसर ढूंढ लेगा। बेसिकली फादर माइक को सभी को अपने दिल की बात कहने को कहते हैं। माइक फादर से पूछता है क्या वो सब मेरी बात को समझेंगे। फादर बोलते हैं दिल से कहोगे तो जरूर समझेंगे। इसके बाद माइक पाव को एक एनवेलप देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एम को देने को कहता है। माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। माइक सभी रिपोर्टर्स को बताता है गाय, मैं और मित्रा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो फोटोज जो न्यूज में रिलेशनशिप के बारे में आ रही है वो गलत है। साथ ही माइक रिपोर्टर्स को बताता है एम और मेरी शादी एक एग्रीमेंट थी जो खत्म हो गई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप एम को इस मैटर में और इन्वॉल्व ना करें। ये सब मैंने शुरू किया था, मैं ही खत्म कर रहा हूँ। ये सब सुनकर माइक के फैन अपसेट हो जाते हैं, जिन्हें वो एक रियल कपल समझकर अपना आइडल समझ रहे थे वो फेक है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाव माइक को समझाता है अगर आप एम को प्यार करते हो तो उसे कहो जाकर। माइक बताता है उसकी जिंदगी मेरे बिना ज्यादा अच्छी रहेगी। पाव फिर भी माइक को समझाने की कोशिश करता है, पर माइक अपनी जिद पर अड़ा रहता है और जो सोचा है वही करता है। पाव माइक के घर आ जाता है। एम पाव से पूछती है माइक कहाँ है। पाव माइक का एनवेलप एम को देता है जिसमें घर के पेपर्स होते हैं जो माइक ने एम के नाम कर दिया है। साथ ही एम के लिए एक मैसेज होता है दोबारा कभी भी ना पड़े, कभी भी साइन मत कर देना, और मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता, रोता हुआ तो बिल्कुल नहीं देख सकता, और मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। एक दिन जरूर तुम एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन जाओगी। के बाद हमें दिखाया जाता है 2 मंथ्स बीत जाते हैं। माइक सबकी जिंदगी से दूर बिना किसी को बताए कोरिया में होता है। माइक की फैमिली अभी भी एम को प्यार करती है और उसे अपनी बेटी जैसा ही समझती है। एम की सिस्टर ओम की डिलीवरी हो रही होती है। एम ग्रैंडमा और मदर के साथ ओम का बेबी देखने वहाँ आती है और बेबी को देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद एम गाय को अपनी न्यू स्क्रिप्ट दिखाती है जो गाय को काफी पसंद आती है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। एम गाय के साथ इसे सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है। मिंत्रा भी वहाँ आ जाती है अपने फ्रेंड से मिलने, पर एम और गाय को देखकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। गाय मिंत्रा को बताता है एम की स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई है, उसी खुशी में सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं। मिंत्रा बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं माइक को कॉल करके ये गुड न्यूज जरूर दूंगी। एम को ये सुनकर बुरा लगता है। लास्ट 2 मंथ में माइक ने एक बार भी एम को कॉल नहीं किया और मिंत्रा से उसकी अभी भी बात होती है। गाय एम का अपसेट फेस देखकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक का एक सॉन्ग यूट्यूब पर सुपर डुपर हिट हो जाता है। पाव माइक को मैसेज कर बता देता है एम की स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई है, यानी पाव अभी भी माइक के टच में है। माइक के मैसेज पढ़ने के बाद इतना खुश हो जाता है कि स्ट्रेंजर को ही हक कर लेता है, लेकिन एम अपसेट होती है क्योंकि वो माइक को खुद बताना चाहती थी वो एक स्क्रिप्ट राइटर बन गई है और अपनी खुशी माइक के साथ बांटना चाहती थी। मिंत्रा देखती है माइक का सॉन्ग फेमस हो गया है तो गाय को ये गुड न्यूज शेयर करने चाहती है। गाय मिंत्रा को सजेस्ट करता है तुम माइक को भूलो, ये उसके कमबैक के लिए एक अच्छा मौका है। मिंत्रा गाय को बताती है मैंने उस दिन झूठ बोला था कि माइक से बात होती है, जबकि पिछले 2 महीने में माइक ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे एम से जेलसी हो रही थी, उसने तुम्हें और माइक दोनों को अपने प्यार में डाल लिया, इसलिए। साथ ही मिंत्रा गाय को बताती है मुझे एहसास हो गया मैं कितनी सेल्फिश थी, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेना चाहा, हमेशा खुद से प्यार किया, इसलिए आज मुझे कोई प्यार नहीं करता। गाय मिंत्रा को कंफर्ट करता है कोई बात नहीं। इसके बाद मिंत्रा एम को जाकर बता देती है मैंने झूठ बोला था कि मेरी माइक से बात होती है, और साथ ही मिंत्रा एम को बताती है माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेरे पास आया था ये बताने कि वो मेरे साथ किए प्रॉमिस को नहीं निभा सकता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। एम ये सुनकर खुश हो जाती है कि माइक ने उसे ही चुना था। इसके बाद एम यूट्यूब पर माइक का म्यूजिक वीडियो देखती है। उस म्यूजिक वीडियो से एम को पता चल जाता है माइक कोरिया में है। एम गाय को गुड बाय कर माइक से मिलने कोरिया चली जाती है। एम हर जगह माइक को वहाँ ढूंढती है जहाँ पे दोनों साथ गए थे। शाम हो जाती है पर एम को माइक नहीं मिलता। एम लवर लोक वाली जगह जाती है, तभी एम को माइक की आवाज सुनाई देती है क्या तुम यहाँ लोक खोलने आई हो। एम माइक को देखकर उसे हक कर लेती है। एम माइक को बोलती है क्या तुम पागल हो, दूसरों को परेशान कर तुम्हें मजा आता है, क्या सोचकर तुमने ये सब किया।
माइक बताता है तुम्हारे बारे में सोचकर सब किया। इसके बाद एम लॉक को खोलने का नाटक करती है। माइक डर जाता है एम शायद सच में लॉक खोल देगी, लेकिन एम लॉक की चाबी हमेशा के लिए पानी में फेंक देती है ताकि कोई उनके प्यार का लॉक कभी ना खोल सके। इसके बाद दोनों साथ में अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। माइक एम को घूर रहा होता है। एम पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो। माइक एम को बताता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम सच में मेरे साथ हो, एक ड्रीम जैसा लग रहा है। एम माइक को बिलीव दिलाने के लिए उसके गाल जोर से खींचती है। इसके बाद माइक एम को शादी के लिए प्रपोज करता है बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स और कंडीशन के। एम माइक के प्रपोजल का जवाब उसे किस कर देती है। एम माइक से पूछती है कभी भी मुझे डिवोर्स तो नहीं दोगे। माइक बोलता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही होती है। दोनों की शादी को 1 साल हो जाता है और सभी के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायरंगे, बाय बाय।